हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 401। 401 में क्या है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 साइन थीटा है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कितना 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखें तो साइन थीटा कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो ये कितना आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये कौन से फॉर्मूले पे ब्रेक होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, कॉस थीटा का स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा आ जाएगा। और नीचे में कितना रहेगा, नीचे में रहेगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से देखें साइन थीटा और यहाँ से देखें कॉस थीटा, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये दोनों की जगह पे हम कितना 1 लिख सकते हैं, और एक 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा 2, और तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा इंटू कितना 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या रह जाएगा, नीचे में रह जाएगा साइन थीटा इंटू कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा 2 ऊपर में रह जाएगा और नीचे में रह जाएगा कितना साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 402। इसमें क्या है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 20% का। अब देखो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने चॉकलेट बेचनी होगी, इसे हम कैसे सोल्व करें। सिंपली हम क्या करते हैं ना कि हम 90 चॉकलेट का ही निकाल लेते हैं कि 90 चॉकलेट को मतलब हम 90 चॉकलेट पर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना इसका एसपी हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो 160 रुपये में बेचा जा रहा है 90 चॉकलेट को, यानी कि अगर यहाँ से एसपी की बात करें तो एसपी गिवन है कितना 160 रुपया, कितने का एसपी दिया गिवन है 90 चॉकलेट का। तो इसे लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना 20%। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सीपी को हम हमेशा क्या करते हैं 100% लेके चलते हैं। जब सीपी 100% है, लॉस 20% है, मतलब ये एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा क्या, सीपी में से लॉस को माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 80%, और 80% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 160 रुपया। फिर देखो अगर 20% का लाभ कमाना हो तो फिर अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट लेते हैं हमें 20%, प्रॉफिट अगर 20% होता है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 120%, और 80% की वैल्यू दिया हुआ है कितना 160, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 बटे 80 और गुने कितना 120। यहाँ से कितना आ गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 240। तो देखो ये 240 क्या निकल गया, एसपी कितने चॉकलेट का, ये निकल गया 90 चॉकलेट का। अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 96 रुपया में कितने चॉकलेट मिल पाएंगे। देख रहे हैं 240 में हमें 90 चॉकलेट मिल रहा है, अगर एक में हम निकालना चाहें तो कितने हो जाएगा 90 बटे 240, और अगर हमें 96 रुपया में निकालना है तो 96 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 96 रुपया में कितना हो जाएगा 90 बटे 240 गुने 96। यहाँ से देखें एक जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है और 24 से ये भी कैंसिल हो रहा है, कितने बार में 4 बार में ला जाएगा, तो 9 गुने 4 कितना आ गया 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 403। 403 में क्या है कि 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से एक 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर, इसका खर्च दिया हुआ है कितना, 45 रुपया। और यहाँ जो उसका दिया हुआ है 65 डेसीमीटर, 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो हमें डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। यहाँ से अगर हम निकालें कि 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होता है, तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 65/10 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 30/10 मीटर। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, और ये कितना आ रहा है, 65 × 3, तो कितना आ जाएगा, 15, 18 × 19, 19.5, और एक 10 है नीचे में तो 19.5 आ जाएगा, 19.5 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया, ये 19.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस हमें पता है कितना, 45 रुपया। तो 19.5 मीटर का हमें निकालना है, तो 19.5 गुने कितना करना पड़ेगा, 45। इसमें क्या करते हैं, 195 को हम 45 से गुना कर लेते हैं। अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25, और 9 × 5 = 95, 2 × 97, 975 हो जाएगा। और अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 0, और 9 × 4 = 78, और 9 × 4 = 36, 36 और 2 कितना, 38 हो गया। बच गया कितना, 3, 4 और 3 कितना, 7 आ रहा, 76 हो रहा था। अच्छा हाँ, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, ये जाएगा कितना, 7, और ये कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 8775, और एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 877.50 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 404। 404 में क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% की ज़्यादा अंकित करता है। यदि 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, हमेशा हम सीपी को क्या लेके चलते हैं, 100%। अगर सीपी 100% है तो जो मार्क प्राइस होगा, मतलब अंकित मूल्य जो होगा, वो कितना हो जाएगा, तो ये 20% ज़्यादा होगा। मतलब 20% ज़्यादा करने का मतलब कितना है, 120%। अब यदि 5% का छूट देता है, 5% का जब छूट देता है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा मार्क प्राइस जो भी है 120%, इसका कितना हो जाएगा, 95%। क्योंकि 5% तो छूट में चला गया, तो डिस्काउंट निकल गया वो, तो डिस्काउंट में हमें क्या करना, माइनस करना पड़ता है। तो एसपी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्क प्राइस में से हमें डिस्काउंट को माइनस करना पड़ता है। तो हमें क्या होगा, डिस्काउंट तो हमारे पास कितना है, 5%, तो जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो हम 120 का 95% निकाल लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो रहा है, और ये 5 से 19 बार हो जाएगा, और ये 5 से 2 आएगा, और ये 2 से कितना, 6 हो गया। 19 को जब 6 से गुना करेंगे तो 114 आ रहा है, 114%। अब देखो यहाँ से अगर हम देखिए तो सीपी कितना है, 100%, और एसपी कितना है, 114%। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना है, 14%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 405। 405 में हमें क्या, एक ग्राफ दिया हुआ है, और उसमें क्या कह रहा है, ये 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, और उनके अंक क्या है, 10 में दिए हुए हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है कि छात्र 3 और 5 ने 4 और 1 से कितने ज़्यादा फाइंड आउट किए। तो हमें क्या करना होगा, 3 का और 5 का एक साथ रखना होगा, और इसमें से हमें 4 का और 1 का एक साथ रखना होगा, दोनों को माइनस करना होगा। अगर हम 3 का निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और अगर हम 5 का निकालते हैं तो कितना आ रहा है, ये देखो 8 और 6 के बीच में आ रहा है, मतलब कितना आएगा, 7 आएगा। और इधर से अगर देखें 4 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 1 का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया।
ये कितना हो गया 17 और ये कितना हो गया 14, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 406। 400 में क्या 6 में क्या है कि जय और जोय मतलब दो लोग हैं, दोनों का आयु का अनुपात कितना है 5 है और 2 है। उनकी आयु का जोड़ कितना है 63 है। तो 9 बरस के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। देखो दोनों का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:2। अब दोनों का जोड़ दिया हुआ है कितना 63। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 5 और 2 को तो कितना आ रहा है 7। और ये 7 किसके इक्वल है 63 के। जब 7 63 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा 9 के। और 1 जब 9 के इक्वल है तो 5 किसके इक्वल होगा 45 के। और 2 किसके इक्वल होगा 18 का। मतलब दोनों का एज निकल गया, एक का 45 आ गया और एक का 18 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 बरस के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। अगर हम 9 बरस के बाद जोड़ते हैं तो 45 + 9 कितना हो जाएगा 54 और 18 + 9 कितना हो जाएगा 27। अब दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना 2:1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 407। 407 में क्या है कि 5,000 रुपये पर 8% 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो क्या हमें दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5,000, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 8% और टाइम भी दिया हुआ है कितना 2 वर्ष। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CI माइनस कितना SI। देखो इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड देखो क्या है, सिंपल जैसे हम निकालते हैं तो SI को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SI को निकालने के लिए क्या करते हैं P गुने R गुने T और डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। P दिया हुआ है कितना 5,000, R दिया हुआ है कितना 8% और टाइम कितना है 2 वर्ष। अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 × 5 80, मतलब टोटल आ गया कितना 800। SI निकल गया। अब CI निकालने के लिए हमें क्या अमाउंट निकालना पड़ेगा और अमाउंट का हम जानते हैं क्या होता है P + 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावर कितना T। यहाँ से P देखिए कितना है 5,000 है, 1 + R का वैल्यू कितना 8 डिवाइडेड बाई 100 और पावर कितना 2। ये कितना आ जाएगा 5,000। ये कितना होगा 100 और 8 कितना होगा 108। 108/100 हो जाएगा, 108/100 हो गया और 108/100 एक बार और आ जाएगा। यहाँ जैसे देखिए तो 1 2 शून्य कैंसिल, 3 शून्य कैंसिल, यहाँ से 1 2 3 शून्य कैंसिल। यहाँ से 5 देखे तो ये भी कैंसिल हो रहा है 2 बार में और ये 2 से देखे तो कितना आ जाएगा 5 और 4। हमें क्या करना पड़ेगा 108 को 5 4 से गुना करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 432 और 540। 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया और ये 5 हो गया। यहाँ से अमाउंट अगर देखा जाए तो कितना आ गया 5 8 3 2, अमाउंट निकल गया। अगर हमें CI निकालना है तो CI के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से P को माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना आ रहा है 5 8 3 2 और P का वैल्यू कितना दिया है 5000। अब ये कितना आ गया 832। देखो CI कितना आ गया 832, SI कितना आ गया 800। दोनों का जब डिफरेंस निकालना है तो कितना हो जाएगा 832 माइनस 800 कितना आ गया 32। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो R कितना दिया हुआ 8% और टाइम कितना दिया हुआ 2 वर्ष। तो यहाँ से अगर हम SI निकालना चाहें तो ये हो जाता है, हम P को क्या ना, P कितना है 5,000 है, P को क्या हम हमेशा 100% लेके चलते हैं। और SI का देखें तो R गुने T मतलब 8 और गुने 2 कितना आ गया, ये आ जाएगा 16%। अब देखो अगर हम CI की बात करें तो CI हो जाएगा 8 + 8 + 8 गुने 8 डिवाइडेड बाई कितना 100। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो 8 8 16 हो गया और ये कितना आ गया 64 मतलब 16.64%। यहाँ से अगर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 16.64 और ये 16 0.64%।
और अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो 5000 और इसका क्या 0.64% निकालना पड़ेगा। ये दशमलव हटा दे तो 2 जीरो और नीचे आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल। ये 5 है तो ये 2 बार में लग जाएगा और ये 2 है तो ये 32 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 32। देखो तीसरा मेथड क्या है। तीसरा मेथड ये है कि हम जानते हैं कि जब CI और SI का डिफरेंस निकालना होता है और अगर टाइम दिया हुआ 2 वर्ष तो जो CI माइनस SI होता है वो होता है कितना PR/100 और पावर कितना 2। अगर टाइम है कितना 3 वर्ष, अगर टाइम है 3 वर्ष तो ये कितना होता है R/100 पावर स्क्वायर पावर कितना 2 और ये कितना हो जाता है 300 + R डिवाइडेड बाई 100। अभी कितना टाइम दिया 2 वर्ष तो हमें ये वाली फार्मूला लगाना है। अब इस वाली फार्मूला पे अगर P का वैल्यू हम रखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा 5000। R/100 मतलब कितना हो जाएगा 8/100 हो जाएगा और स्क्वायर है तो 8/100 से एक बार और गुना करना पड़ेगा। 1 2 3 4 ये 3 ही कैंसिल होगा 1 2 3 और ये 5 से कितना हो जाएगा 2 बार कैंसिल और 2 से कितना आ जाएगा ये 4 और 8 को 4 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 32। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 32। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 408। 408 में क्या है कि विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है उसका औसत निकालना है, जिसको हम क्या बोलते हैं मीन कहते हैं या इसको हम कभी कभी ये भी लिखते हैं माध्य। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस सबको जोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये टोटल नंबर कितना है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 1 और 9 10 10 2 12 12 8 20 4 24 2 26 26 6 32 और 2 34 34 6 40 और 2 42 42 8 50 और 2 कितना 52 बच गया कितना 5 5 और 5 10 हो गया 10 और 6 16 16 और 9 कितना हो गया 25 25 4 29 29 4 33 33 और 9 42 42 4 46 46 और 5 51 51 और 4 कितना 55 55 और 6 61 61 और 5 66 66 और 4 70 70 और 5 75 75 और 3 78 78 और 4 कितना 82 आ रहा है। तो 82 हो गया। अब देखते हैं ये टोटल नंबर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 15 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये देखिए कितने बार लगेगा ये तो 5 बार लग जाएगा 75 आएगा। ये लग गया 5 बार 75 आया तो कितने बच गया 7 72 होगा। अभी कितने बार लग जाएगा अभी 4 बार लगेगा 60 कितना बच जाएगा 12 12 बचेगा मतलब 120 तो कितना हो जाएगा 8 बार लगेगा 54.8 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 409। 409 में क्या है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाती हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों में काम करते हैं तो वो कितने खिड़कियां बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि 6 बढ़ई हैं तो ऊपर लिखेंगे 16 दिन है तो ऊपर लिखेंगे कितनी खिड़कियां 96 तो 96 को नीचे कर लेंगे इक्वल टू क्या होगा 8 बढ़ई है ऊपर लिखेंगे 4 दिन है तो ऊपर लिखेंगे और कितनी खिड़कियां बनाती हैं तो वो नीचे आ जाएगा और इसे हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ से देखें तो ये और ये कैंसिल हो रहा है 16 6 96 तो 1 आ रहा है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहे तो 8 चौक कितना आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 410। 410 में क्या है दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी कितना है 50 किलोमीटर। अच्छा दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से 5.1/2 घंटे में तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है।
देखो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं क्या कि दो पॉइंट है, एक ए है और एक क्या है, बी है, और दोनों के बीच की दूरी जो है ना, कितने के स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और कितनी दूरी टाइम में लग रहा है इसको, तो ये लग रहा है 5.1/2। अगर यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 50 गुने कितना, 5 दूनी 10, 11/2, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब हमें क्या है कि इसका जो स्पीड है ना, ये गति है जो कि 5 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दिया जाता है। 5 किलोमीटर पर घंटा मतलब इसका स्पीड कितना हो गया, 55 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना होगा, फिर 55 से हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो कितने आ गया, ये 25 गुने 11, और यहाँ 55 से हम भाग दे दिए तो ये कितना आ जाएगा 5, और 5 से ये कितना हो जाएगा 5, मतलब ये 5 मिनट। इसको यदि गति इतना बढ़ा दे कितना समय बचाया जा सकता था। तो इसको देखो कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 5 घंटा, इसको लग रहा है 5 घंटा, इसको लग रहा था कितना, 5.1/2, तो कितना घंटा बच गया, तो ये देखते हैं कितना, 11/2 माइनस 5 कर लेते हैं, कितना हो गया 1/2। हाँ 1/2 आवर हो गया, मतलब कितना घंटा बच रहा है, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद,